यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। विवाद कागजात सत्यापन में शिक्षकों की तैनाती का मुद्दा। शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से तकरार। शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से ठन गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को बीपीएससी को पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तैनाती पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में शुक्रवार को बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। साथ ही आयोग के सचिव की ओर से जवाब पत्र भेजा गया। आयोग को कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत शिक्षा विभाग को दी गई है। बीपीएससी ने पत्र लिखने को शिक्षा विभाग की दृष्टता करार दिया है। यही नहीं, भविष्य में ऐसी दृष्टता नहीं करने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव रविभूषण ने कहा, शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूर्व से चल रही व्यवस्था के तहत की जा रही है। यह 2 स्तरों पर होती है। पहले बीपीएससी अपने स्तर से करती है, फिर अधियाची विभाग सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय कराता है। बिना अपने स्तर से सत्यापन के आयोग न कोई अनुशंसा भेज सकता है, न ही कोई डोसियर। सत्यापन कार्य में राज्य सरकार सहयोग करती रही है। इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी और किस कर्मी को प्रतिनियुक्त की जाए, यह राज्य सरकार का विषय है। इसमें कोई भी आपत्ति या अनुरोध सरकार से किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग का पत्र। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी के सचिव को पत्र भेजकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य से अलग करने का आग्रह किया था। कहा था कि इस बाबत प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, अविलंब उन्हें मुक्त किया जाए। उसके बाद बुधवार को मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर शिक्षा विभाग के अफसरों, शिक्षकों को सत्यापन कार्य से अलग करने को कहा था। आयोग का जवाब। शुक्रवार को आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सत्यापन कार्य बीपीएससी का आंतरिक मामला है। बीपीएससी शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के अधीन नहीं है। यह स्पष्ट न हो तो इसके लिए संविधान का अध्ययन कर लिया जाए। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करना या किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। बीपीएससी के अध्यक्ष का कड़ा ट्वीट। सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करती है और बाद में उन्हें बदल देती है। इससे हमें कोई चिंता नहीं होती। बिना नाम लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को निशाने पर लेते हुए आगे लिखा है, लेकिन ऐसे तत्व जो TREDV शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट किया कि सत्यापन जारी रहेगा। कोचिंग नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी तैयारी। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण व विनियम नियमावली 2023 के ड्राफ्ट पर विधि और वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। इस पर अब कैबिनेट की मुहर लगने की बारी है। इसे जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा। इसके लिए अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया है। प्रस्तावित नियमावली के अनुसार होने के बाद राज्य में स्कूल अवधि में कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होगा। खासकर सरकारी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान जिस समय संचालित होते हैं उस समय कोचिंग नहीं चलाना होगा। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा कोचिंग संस्थान नहीं लेंगे। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी सरकारी शिक्षक या गैर शिक्षण कर्मचारी किसी भी तरह से कोचिंग से नहीं जुड़ा होगा। जिलाधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह समय निर्धारण करेंगे।
छात्रों के शुल्क में कटौती भी जिलाधिकारी कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप 30 सितंबर को जारी किया गया था और इस संबंधित से एक सप्ताह के अंदर सुझाव मांगे गए थे। विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में सुझाव मिले और इस विचार पर विमर्श किया गया। प्रस्तावित नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक कोचिंग संस्थान में किसी भी कक्ष न्यूनतम कारपेट एरिया 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। जिला पदाधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के लिए समिति गठित करेंगे। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी व सदस्य सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। जिला के एसपी और अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य सदस्य होंगे। मानदंडों पर खरा उतरने पर आवेदन के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र कमेटी देगी। संस्थान को पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी, नहीं तो आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क 5,000 रुपये होगा। जिलाधिकारी का निर्देश पर पदाधिकारियों के द्वारा कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण भी किया जाएगा। किसी संस्थान को 2 बार दंडित किया जा चुका हो तो प्राधिकार उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द कर देगा। वर्ष 2024 की 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा का नया सैंपल पेपर जारी। 10वीं में क्षमता आधारित 50% प्रश्न होंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 40% पूछे जाएंगे क्षमता आधारित प्रश्न। 30 और 20% क्रमशः क्षमता आधारित प्रश्न पूछे गए थे। 2023 में परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र बैंक सेक्शन में जाकर छात्र छात्राएं जानकारी ले सकते हैं। हाँ, अंक योजना व बेहतर उत्तर लेखन में मिलेगी मदद। बोर्ड ने सैंपल पेपर के साथ हर विषय की अंक योजना मार्किंग स्कीम की भी जानकारी दी है। इससे छात्रों को हर प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे इसकी जानकारी मिलेगी। साथ में उत्तर लिखने का स्टेप वार जानकारी भी दी गई है। सीबीएसई शैक्षणिक निदेशक जोसेफ इमैनुअल ने बताया कि स्टेपवार मार्किंग की जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। इससे वह उत्तर उसी तरीके से लिखेंगे। क्षमता आधारित प्रश्न पिछले कई साल से जोड़ा गया है, ऐसे में उसका स्टेपवार मार्किंग जानना जरूरी है। प्रश्न पत्र की शैली की मिलेगी जानकारी। नए सैंपल पेपर के अनुसार ही स्कूल प्री बोर्ड लेगा। इसके लिए स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि प्री बोर्ड से 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पैटर्न की जानकारी मिलेगी। स्कूलों को संबंधित छात्रों को समय पर इसकी जानकारी देने को कहा गया। 493 कस्तूरबा विद्यालय 12वीं तक होंगे उत्क्रमित। कस्तूरबा में अब 12वीं तक पढ़ पाएंगी बेटियां। 636 में से 143 पिछले साल किए गए थे उत्क्रमित। राज्य के 493 कस्तूरबा विद्यालय में 12वीं तक उत्क्रमित किया जाएगा। इससे बेटियों की पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। अब 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई कस्तूरबा विद्यालय में ही पूरी कर लेगी। अभी विद्यालय 6ठी से 8वीं तक चल रहा है। इन स्कूलों को पहले 10वीं और फिर 12वीं तक उत्क्रमित किया जाएगा। कस्तूरबा विद्यालय को उत्क्रमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिन विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाएगा वहां पर कक्षाओं के साथ 12वीं तक अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड किए गए 42 विद्यालयों में 200 और 101 विद्यालयों में 100 सीटें बढ़ाई गई हैं। बिहार बोर्ड के सभी कस्तूरबा विद्यालय जुड़ेंगे। 12वीं तक अपग्रेड होने वाले सभी विद्यालयों को बिहार बोर्ड से जोड़ा जाएगा। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ परीक्षा फॉर्म छात्राएं भर पाएंगी। कस्तूरबा विद्यालय में कुल 90,606 छात्राएं नामांकित हैं। सभी सरकारी छात्रावास को कस्तूरबा विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। बिहार बोर्ड कोचिंग के लिए परीक्षा 17 को। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड की ओर से शुरू होने वाले कोचिंग में नामांकन के लिए 17 सितंबर को परीक्षा ली जाएगी। पहले यह 10 सितंबर को आयोजित होनी थी। प्रवेश पत्र 12 सितंबर को जारी होगा। मैट्रिक परीक्षा 2023 में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड कोचिंग में दाखिले के लिए यह मौका दिया गया है। दक्षता परीक्षा के लिए आवेदन जरूरी। अब तक 400 शिक्षकों ने ही भरा है आवेदन की तिथि अब 12 सितंबर तक बढ़ी।
द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2023 को आवेदन नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद SCRT ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। जो शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। SCRT के अनुसार द्वितीय दक्षता परीक्षा में 3000 शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 9 सितंबर तक थी, लेकिन मात्र 400 शिक्षक ही फॉर्म भरा है। ऐसे में SCRT ने आवेदन की तिथि 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।